अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बख्तावर शेख। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ऑनलाइन सेशंस की बुकिंग के लिए आप दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और अगर तो आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। व्हाट इज़ अ ब्रेकअप अगर यानी कि किसी भी रिश्ते का टूट जाना और उसके बाद से हमारी सफ़रिंग हमारी ज़िंदगी में किस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं। अगर किसी भी इंसान का किसी के साथ में अटैचमेंट है या वो किसी रिलेशनशिप में और उसका ब्रेकअप हो जाता है तो उसको जो है वो एक डिसअपॉइंटमेंट उसकी होती है कि वो ख़ुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं करता। इमोशनली तौर पे लोग डैमेज हो जाते हैं, दुख में का इजहार करते हैं क्योंकि उनका जो है वो रिलेशनशिप एंड हो रहा होता है। सम टाइम ये होता है कि आपकी ज़िंदगी की डेली लिविंग लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। आपको ख़ुद यानी कि आपकी ज़िंदगी में भी पैटर्न्स में भी तब्दीली आती है। कुछ लोग इमोशनली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। अब आप किस तरह से ये देखेंगे कि इसकी अर्ली साइन कौन कौन सी हैं। किसी भी इंसान ने जब आपके साथ में ब्रेकअप करना होता है तो वो सबसे पहले आपके साथ में अपनी बातचीत को कम करेगा। वो आपको वो तवज्जो नहीं देगा जो वो तवज्जो पहले देता था। आपके साथ में एक हेल्दी उसकी बाउंडिंग नहीं रहेगी। अगर वो आपसे बात करेगा तो वो बार बार आपके साथ में लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर वो आपसे बात नहीं करेगा वो आपको झूठे बहाने पेश करने स्टार्ट कर देगा कि मैं फ़लाँ जगह पे बिज़ी था, ये कर रहा था, इस तरह से कर रहा था। यानी कि वो सेकंड वन पर्सन डेफिनेटली एकदम से चेंज हो जाएगा या उसकी कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो आपको नज़र आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब इसके पीछे कॉजेज़ कौन कौन सी होती हैं। कॉजेज़ मल्टीपल सिचुएशंस हो सकती हैं। सम टाइम ये चीज़ होता है कि आप दूसरे इंसान को समझ नहीं पाए होते हैं और कुछ टाइम गुजारने के बाद आप ये समझते हो कि ये पर्सन जो था वो मेरे टाइप का पर्सन नहीं था और ये वो इंसान नहीं है जो लाइक मैं समझता था, या मेरी इसके साथ में एक अच्छी बाउंडिंग नहीं हो पा रही है। और सम टाइम ये चीज़ होता है कि उस इंसान का आपके ऊपर से एतबार ख़त्म हो जाता है, या वो एक इंसान जो लॉयल यानी कि या ये हो सकता है कि उस इंसान को किसी और के साथ में उसे वो समझ आ गया हो, इस वजह से उस इंसान ने जो है वो आपके साथ में कट ऑफ कर दिया, आपके साथ में ब्रेकअप कर लिया। या ये हो सकता है कि उन लोगों की प्रायोरिटीज़ जो मैटर कर रही होती हैं कि आप किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं तब आप कहते हैं हाँ ठीक है बहुत अच्छे हैं, देन आप ओके है और आप उस रिलेशनशिप को स्टार्ट कर लेते हो। लेकिन कुछ टाइम गुजारने के बाद आपको महसूस होता है कि मेरी तो प्रायोरिटीज़ इस पर्सन से टोटली चेंज है, ये कुछ और चाहता है और मैं कुछ और सोच के चल रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी कुछ और गोल्स है, मैंने कुछ और सेट करके बैठा हुआ। तो इस बेस के ऊपर भी लोगों की लाइक रिलेशनशिप के ब्रेकअप हो जाती हैं। अब 5 स्टेजेस आती हैं किसी भी रिलेशनशिप में। एक तो सबसे पहले आप डिनाइल करते हैं कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि मेरा जो है वो ब्रेकअप हो गया। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे फिर सेकंड चीज़ आएगी कि आप गुस्से का मुजाहरा करेंगे। आप दिखाएंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, ठीक है। आप बार बार उसके बार्गेनिंग करते हैं, बहस करते हैं कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा, तुमने मेरे साथ में क्यों इस तरह से किया। वो इंसान तो आपको कट ऑफ कर गया लेकिन आप बार बार उसी इंसान के साथ में कांटेक्ट करेंगे तो उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। फिर बाद में जब आप इस डिप्रेशन के फेज़ में से गुजरते हैं तब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ ठीक है वो इंसान अब चला गया है। हीलिंग प्रोसेस के लिए आपको कुछ टाइम पीरियड लगता है। अब सबसे पहले तो हील करना। अब आपको भी पता है कि अगर एक ज़ख़म ज़िंदगी में लग गया है या आपको एक ठोकर लग गई है तो ज़ख़म को भरने के लिए वक्त लगता है। लेकिन अगर आप उसी ज़ख़म को बार बार कुरेदेंगे, बार बार उखेड़ेंगे तो बार बार इस तरह से करने से वो ज़ख़म तो कभी भी नहीं ना भरेगा। अगर आप उसी इंसान के साथ में कांटेक्ट करते हैं, उसी से बातचीत करी जा रहे हैं, वो इंसान आपको तकलीफ़ दे रहा है और आप उस चीज़ का उसको मौका भी फराहम करें कि तुम मुझे जो है वो मुझे फिर से वही पेन दो जो तुम पहले दे चुके हो और मैं इस चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना, मेंटली तौर पे। चलो कोई ना, तकलीफ़ ही दे रहा है मगर दे तो रहा है ना। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी। आपने उसके साथ लाइक हर जगह से अपने कांटेक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। आपने उसके साथ नो कांटेक्ट रूल को फॉलो करना है। अब आप कितनी देर हमें किसी भी सिचुएशन से ओवरकम करने में लग जाती है। एक तो यानी कि एटलीस्ट आपको
3.5 मंथ हम लोग कहते हैं कि 3.5 महीने आपको ओवरकम करने के लिए लगते हैं। और ये डिपेंड भी कर रहा होता है कि आपका जिस इंसान के साथ में अटैचमेंट है वो फिगर आपकी किस तरह की अटैचमेंट थी, आप किस तरह के रिलेशनशिप में थे, वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप था या वो आपका कोई और रिलेशनशिप था, आपकी उस इंसान के साथ में इंगेजमेंट हुई या आप किसी इंसान को पसंद करते थे। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपका अटैचमेंट फिगर किस तरह का है या आपकी उसके साथ में किस तरह की अटैचमेंट बाउंड। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, फिर उतना ही उस हिसाब से आप टाइम लेते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप 1 माह तक उस इंसान से जो है वो दूर हो जाए। अब आप किसी भी ब्रेकअप से ओवरकम करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को टाइम देना है। आप ये नहीं करेंगे कि आपका एक रिलेशनशिप एंड हुआ है और आप ही फ़ौरन से किसी दूसरे रिलेशनशिप में पहुंच जाएं, यानी कि अपने आप को हील करने का आपने कोई टाइम नहीं दिया। अपनी ज़िंदगी में अपने गोल सेट करें, अपनी मसरूफियात को सेट करें, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी सोशल एक्टिविटीज़ आप स्टार्ट कर लें। अपने आप को सपोर्ट के लिए आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उससे बात करें ताकि वो आपको हीलिंग प्रोसेस में आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। इसकी आपने ये नहीं करना है कि आपने अल्कोहल करना स्टार्ट कर देना है, आप ड्रिंक करेंगे या आप कोई भी इस तरह की चीज़ें लें जो आपकी हेल्थ को डैमेज करे, क्योंकि मेंटली तो आप पहले से खुद से हो चुके हैं डैमेज, लेकिन अब आपने ख़ुद को फिज़िकली डैमेज होने से बचाना। अब आप किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब एक इंसान को नया नया ज़ख़म लगता है तो उसको बहुत ज़्यादा वो इमोशनली वीक होके रह जाता है। अपनी एक आपने डेली रूटीन लाइफ को सेट करना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने जज्बात को काबू रखने के लिए रेगुलरली बेस के ऊपर अपने जज्बात को लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। हीलिंग प्रोसेस के लिए मेडिटेशन, मुराकबा बहुत अहम है, आप वो करें। आप जो है वो लिखें अपनी नेगेटिव इमोशंस को, फिर उसके साथ में पॉजिटिव इमोशंस लिखें। अपने आप को यानी कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, ठीक है। किसी न किसी थेरेपिस्ट से जो है वो आप कंसल्ट कर लें। आपके लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ हो गई है। अगर आप इसको नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन नहीं करेंगे। आपकी ज़िंदगी में एक पेज है, एक चैप्टर है जो वो एंड हो गया। अब एक चैप्टर या एक पेज एंड हुआ तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट पेज को टर्न करना है। आप जब तक उसको टर्न नहीं करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में नहीं आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। अपनी ज़ात के लिए आपने ये नहीं करना है कि आप क्या कहते हैं अकेले रहना स्टार्ट कर देंगे, या आप ये कहें कि मैं आपने आइसोलेट करना है, लोगों के साथ मिलें। आप इस चीज़ को कहें कि हाँ, आप फाइट करेंगे, आप फ्लाइट कभी भी नहीं करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये मैंने मल्टीपल लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर बनाई है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अल्लाह हाफ़िज़।